तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए चैनल ड्रोना कर्व में। और आज हम रेलवे सावन अध्ययन स्पीडी के नाम से जाने वाली बुक का पेज नंबर 13 की बुक रीडिंग करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो कंटेंट को लाइक जरूर कर दें। और ये बुक 2024 का एडिशन है, जो कि हाल ही में अभी का प्रकाशन है। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 13 की तरफ। और पेज नंबर 13 में आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सामने हैं। पहला टॉपिक है भारत में परिवहन, दूसरा टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा, तीसरा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। आइए पहले टॉपिक के क्वेश्चन को रीड करते हैं, बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। देश में सड़कों की कुल लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। विश्व में हमारी सड़कों का कौन सा स्थान है? दूसरा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ये पेपरों में बहुत बार देखा होगा आपने, कई बार पेपरों में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। NH-14 कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। यानी श्रीनगर यानी ऊपर से लेकर नीचे कन्याकुमारी पूरे भारत को इस प्रकार छेड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH-1 और 2 को समृद्ध रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, जो कि कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, जिसको NH-1 और NH-2 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव को जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो जो नेशनल हाईवे होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और जो स्टेट हाईवे होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी वीडियो में स्वर्णिम चतुर्भुजा योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बता दें, जिनसे 4 राज्य जुड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 और 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई है। भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेंदु बसूरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में। नाहव सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम कांडला, गुजरात में स्थित है, जो जहाज़ीय बंदरगाह है। जिसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मुक्त व्यापार
क्षेत्र घोषित किया गया है? सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का है। बंदरगाहों से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, ये भी आते रहते हैं। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई का। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है, दाहेज जो कि गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह यानी जो कि डिजिटल बंदरगाह है वो कामराज, पुराना नाम एन्नोर है जो कि चेन्नई में है। V.O. चिदम्बरम, पुराना नाम तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित है, जो मत्स्य बंदरगाह है यानी मछलियों का बंदरगाह है। टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ते हैं। देखिए, मुम्बरगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। अलेप्पी बंदरगाह केरल में है। तो ये थे हमारे फर्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन, जो कि कुछ इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और कुछ आपने पहली बार पढ़े होंगे। चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है भारतीय प्रतिरक्षा। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए हमारी 3 मुख्य सेना है, जो कि पहली थल यानी ज़मीन की, दूसरी वायु जो कि आसमान की, और तीसरी होती है नौसेना यानी समुद्र की। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा है। दक्षिणी कमान कहाँ पर है? पुणे में। इनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। हमारी दक्षिणी कमान कहाँ पर है? पुणे में। मध्य कमान कहाँ पर है? लखनऊ में। और पूर्वी कमान कहाँ पर है? कोलकाता में। यानी पूर्व में कोलकाता है तो कोलकाता में, दक्षिण में पुणे है तो पुणे में, उत्तर में उधमपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर है, और पश्चिम में चंडीगढ़ यानी गुजरात के पास, और दक्षिण पश्चिम में जयपुर में है। ये आपको पता होना चाहिए। तथा दक्षिण कमान का मुख्यालय शिमला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति K.M. करियप्पा थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? K.M. करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। भारत की थल सेना विश्व का चौथी वायु सेना, 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। ये भी जानकारी वाला क्वेश्चन है। भारत की थल सेना यानी थल सेना जो हमारी आर्मी है वो हमारे विश्व की चौथी नंबर पर आती है, और जो एयरफोर्स है वो हमारी 5वें नंबर पर आती है, और जो नेवी है वो 7वें नंबर पर आती है। यानी चौथी, 5वीं और 7वीं ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? खड़गवासला। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी देहरादून में, यानी आर्मी अकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। इंडियन नेवल अकेडमी यानी नेवी की कोचीन में है। नौसेना की 3 कमानों में बांटा गया है। प्रथम दक्षिण कोचीन में है, पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी थे, जो कि 1958 थे। R.D. कटारी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस हेमस्टर थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना का ध्येय व्यास नव स्प्रशम दीप्तम तथा सेशन सनत्करणों है। ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, इसको आप भले ही छोड़ दें। दोस्तों, पेन और कॉपी लेके आप जरूर बैठें। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आते उन्हें कॉपी में नोट करते चलें।
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 को मिला था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं भले ही। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी वीरता जो तीनों सेनाओं में से वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको दिया जाता है, या कोई वीर वाला काम करते हैं तो वो है परमवीर चक्र। सबसे पहले किसको मिला था? मेजर सोमनाथ को 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये आपको पता होगा सभी को, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। थल सेना का प्रधान चीफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल होता है, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। यहाँ तीनों सेनाओं के दिवस दे रखे हैं। नौसेना का ये हो गया 4 दिसंबर, थल सेना का 5 जनवरी, और बचा एयरफोर्स वायुसेना का हो गया 8 अक्टूबर। ये आपको तीनों के पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम बताइए, जो कि इसका नाम है INS साल्की। पहली पनडुब्बी यानी पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चलती है, पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। मैंने वायुसेना के और तीनों सेनाओं के जितने भी जो वेपन थे वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, जिसमें सारे वेपनों के नाम बताए थे, किस वेपन का नाम क्या क्या काम है, कैसे वो काम करता है, कितनी दूरी। तो पीछे वाली प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया नेवी था। ये पुराने नाम दे रखे हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थे हमारे सेकंड नंबर टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि इनमें से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आप उन्हें नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था। पहला बैंक भारत का कौन सा है? भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सीमित देयता के आधार पर भारत प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है 3 बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई थी? इंपीरियल बैंक। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा RBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। और RBI की जो स्थापना कब की गई थी? स्थापना RBI की गई थी भारतीय स्टेट बैंक, यानी इसकी स्थापना 1955 में, तो इसका नाम रखा गया था, स्थापना हम बता देंगे आपको, शायद 1935 तो SBI की है, सॉरी,
इसको हम बता देंगे, आप आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1979 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमाए 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्कृति हजारी समिति ने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय L के झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2 अप्रैल 1954 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। SBI हमारी एक ऐसी बैंक है जिससे हम डेली के खर्च पर चलाते हैं, और देश की सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं? SBI की। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन UK में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 14 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का और टॉपिक का भी। तो लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट पे चलते हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपुरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड USA 64 है। तो ये थे हमारे पेज नंबर 13 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको हमारे ये टॉपिक और कंटेंट पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम वीडियो में और अच्छी तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जितना बच्चे वीडियो देखेंगे उससे एक माहौल पैदा होगा। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, और कम से कम जो हमारे चैनल पर नए हैं वो 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तुमसे गुजारिश है, प्लीज़ 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही 5 लोगों को शेयर करेंगे तो वो भी इस कंटेंट को देखेंगे और याद करेंगे, और जब भी आपसे वो कभी मिलेंगे तो एक दूसरे से आप इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे।